नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कराने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, वो सभी के सभी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%, 45%, 25% या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, उत्पादन के लिए जो मृदा होती है उसमें बात करें अगर हम, तो 46% खनिज पदार्थ होते हैं, 4% कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 25% पानी और 25% हवा होती है। तो 4% कार्बनिक पदार्थ मृदा में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने की खतरनाक बीमारी है स्मट, लाल सड़न, रस्ट, ब्लाइट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, लाल सड़न। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित भू आंदोलन है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं? आपके ऑप्शन है ए, जीवन स्तर में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करना, प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों का नियोजन एवं विकास करना, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीवन स्तर में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, ये भी होता है, और प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों का नियोजन एवं विकास करना, ये भी होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ? प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई, व्यवसाय कृषि में बढ़ावा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई, व्यवसाय कृषि को बढ़ावा मिला, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार संबंधी उपबंध संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार संबंधी उपबंध संविधान की 9वीं सूची में है, तो 9वीं अनुसूची में है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास कार्यक्रम के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, केंद्र व राज्य प्रशासन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्राम विकास कार्यक्रम के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पट्टा शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी। तो दोस्तों, पट्टा वो जो गांवों में जो पट्टा होता है उससे ये संबंधित है, और ये लैटिन भाषा से संबंधित, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और इसका अर्थ होता है कब्जा। पट्टा, जो पट्टा कृषि से संबंधित होता है, इसका अर्थ होता है कब्जा का। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोर समिति निम्न में से किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी? स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास से,
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु, स्वास्थ्य सेवा एकीकरण से, बिजली व सड़क मार्ग के विकास हेतु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भोर दोस्तों जो थे उनका नाम था जोसेफ विलियम भोर। ये ब्रिटिश भारत के एक सिविल सर्वेंट थे जो कोचीन राज्य से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रुपए रिक्त स्थान से खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्न में से किस वित्तीय सीमा तक पहुंच प्रदान करती है? पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाते, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री जनधन योजना पेंशन तक भी इसकी पहुंच है, क्रेडिट भी होता है और बैंकिंग, बचत, जमा खाते भी होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1950, 1985, 1954, 2000। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में किया गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायत समिति। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2017, 2018, 2019, 2020। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत 2019 से की गई थी। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना 2.0 को प्रधानमंत्री ने कहां से शुरुआत की? झांसी, बलिया, वाराणसी, महोबा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महोबा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया से की गई थी। 2.0 जो है इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को की गई। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? सिंचाई के स्रोत, खेतों का क्षेत्रफल, ऊर्जा के स्रोत, फसलों का विवरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊर्जा के स्रोत। खसरा में सिंचाई के स्रोतों का उल्लेख होता है, खेतों का क्षेत्रफल का उल्लेख होता है और फसलों का विवरण भी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्राम सभा की स्थापना होती है? वार्ड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा की स्थापना ग्राम स्तर पर होगी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षी कृषक वह होता है जो भूस्वामी होता है, भूमि की माप करता है, स्वयं भूमि काष्ट करता है, श्रमिकों से काश्त करवाता है। तो दोस्तों पर्यवेक्षी कृषक वह होता है जो श्रमिकों से काश्त करवाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी होता है? जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासक, ग्रामीण प्रशासक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों खंड विकास अधिकारी क्षेत्रीय प्रशासक होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति के विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं? विविधज्ञ, राजनीतिज्ञ, विशेषज्ञ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पंचायत समिति के जो विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं ये विशेषज्ञ होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी के कार्य हैं? समिति के कार्यकलापों, कर्मचारियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण तथा निर्देशन। बी ऑप्शन में है पंचायत समिति की ओर से अपने खंड की पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण। और सी ऑप्शन में है पंचायत समिति के कोष से धन निकालना तथा उसका वितरण करना।
जबकि डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी का कार्य समिति के कार्यकलापों, कर्मचारियों का निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन होता है। पंचायत समिति की ओर से अपने खंड की पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करना होता है। पंचायत समिति के कोष से धन निकालना तथा उसका वितरण करना भी होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? 1975, 1968, 1972, 1978। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1975 में की गई, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि आगत है? बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों कृषि आगत कृषि के वे साधन होते हैं जो फसल उगाने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार बीज भी फसल उगाने में सहायता करता है, सिंचाई भी ज़रूरत पड़ती है और कृषि यंत्रों की भी आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।